सही समय क्या होता है सर, मतलब इसके एग्जाम की तैयारी करने की? मतलब कई लोग लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम उनको खबरें चाहिए तो आपके चैनल को देखते हैं। भिलाई टाइम्स देखते हैं? बिल्कुल, भिलाई टाइम्स देखते हैं। और इसमें जो मैं जो देख पा रहा हूँ बच्चों को, कि जो भटकाव जब नहीं होगा लाइफ में तो वो फोकस हो पाएंगे। फोकस हो पाएगा वाकई तो उस भटकाव को दूर करना बहुत जरूरी है। होते हैं सीजीपीएससी की पढ़ाई को लेकर। मतलब मैं कई ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ कि वो सीजीपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, वो व्यापम भी कर रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती और भी तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब उन्हें लगता है कि जो जो भर्ती आएगी हम सब अटेंड करेंगे। ये सही रहता है कि स्पेसिफिक कोई एक एग्जाम को लेकर आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे भाई यही करना है तो यही करना है? मैं बच्चे बहुत कंफ्यूज इस बात को लेकर, आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। देखिए, एक लाइन में इसको मैं बताता हूँ आपको। करियर बाई चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। कैरियर बाई चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब मुझे जीवन में क्या चाहिए वो आपको क्लियर मैं तय करूं, हाँ। और मैं उसको बनने के लिए पूरा प्रयास करूं। और गलती से मिल गया तब टेक पे नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे मैं अगर डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करता हूँ तो डिप्टी कलेक्टर राज्य सेवा का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। बिल्कुल। और अगर आप उस पद के लिए जाते हैं और उतनी मेहनत करते हैं तो नो डाउट आप किसी ना किसी पद को तो जरूर हासिल करेंगे। गलती से मिल गया तब टेक पे नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे मैं अगर डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करता हूँ तो डिप्टी कलेक्टर राज्य सेवा का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। बिल्कुल। और अगर आप उस पद के लिए जाते हैं और उतनी मेहनत करते हैं तो नो डाउट आप किसी ना किसी पद को तो जरूर हासिल कर लेंगे। तो ये अप्रोच होना चाहिए, हमें पहले ये तय करना चाहिए हमें बनना क्या है, और उसके लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। और हो सकता है कि परिणाम हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन इस क्रम में आप जो बेहतर इंसान बन जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत होगी नहीं। ग्रेट, बहुत कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें कर दी आपने। एक चीज़ और सर, लेकिन लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सब तो पास नहीं हो सकते। कुछ ही बच्चे, सैकड़ों बच्चे होते हैं जिनका रैंक आता है, जो अधिकारी बनते हैं। उन लाखों बच्चों को सर डिसीजन क्या होना चाहिए उस बार? मतलब क्या सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार रहे, थर्ड के लिए तैयार रहे, फोर्थ के लिए तैयार रहे, या फिर देखिए, जब तक हम मैदान में बने हुए हैं जीत की उम्मीद है। जिस दिन हमने मैदान छोड़ दिया हम हार चुके हैं। तो अगर आप जीवन में कुछ बनना ही चाहते हैं तो बिल्कुल लगे रहें उसके लिए, लगे रहे, लड़ते रहना चाहिए, योद्धा की तरह। बिल्कुल। अगर वो चीज नहीं भी मिली जो आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं तो नो डाउट अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा उससे भी आपकी लाइफ चल जाएगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि चलिए आप सरकारी अधिकारी नहीं बन पाए, सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सिविल सर्विस कुछ ना कुछ कर ही लेंगे सर। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान आप ना केवल विषयों को पढ़ते हैं बल्कि उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, जीते हैं उसमें। बिल्कुल। और इस क्रम में जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आज पूरा सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कुछ है। हमारे भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम उनको खबरें चाहिए तो आपके चैनल को देखते हैं। भिलाई टाइम्स देखते हैं? बिल्कुल, भिलाई टाइम्स देखते हैं। और इसमें जो मैं जो देख पा रहा हूँ बच्चों को, कि जो भटकाव जब नहीं होगा लाइफ में तो वो फोकस हो पाएगा वाकई। तो उस भटकाव को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने सीजीपीएससी की तैयारी की कोशिश की थी, तैयारी भी की है, लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो अच्छे पत्रकार भी बन गए हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई सरकारी नौकरी ट्राई नहीं किया, कि मेरा पैशन सर क्लियर था, मुझे एक अच्छा पत्रकार बनना है, और कोशिश हम कर ही रहे हैं अच्छे पत्रकार बनने की। बाकी सही समय क्या होता है सर, मतलब इसके एग्जाम की तैयारी करने की? मतलब कई लोग लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। देखिए, एग्जाम में अपेयर आप ग्रेजुएशन के बाद होंगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत देरी हो चुकी है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि भैया हाथ में डिग्री होगी उसके बाद हम बात करेंगे या फिर मैदान में उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तैयारी करने का जो सबसे सटीक समय है वो जस्ट आफ्टर 12th क्लास। अच्छा, 12th आपने पास आउट किया जी, और अगर आपके माइंड में है कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उसी समय से प्रिपरेशन करना शुरू करें।
प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। जैसे अगर किसी ने ड्राइविंग सीखी ही नहीं है और सीधा वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए तो पक्का वो एक्सीडेंट करेगा। तो वही चीज़ें होती हैं कि पहले जो एग्जाम देने के पहले का जो प्री प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के पहले भी जो प्री प्रिपरेशन जो माइंड में हमारे चलता है वो हम नहीं कर पाते और हम सीधा दूसरों को देख करके तैयारी शुरू करते हैं और फिर सफल होने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ क्लास करने के बाद से अगर आपका माइंड सेट है, कॉलेज जा रहे हैं आप, हाँ, तो आपका माइंड सेट है कि आपको सिविल सर्विसेज देना है, तो आप उसी समय से आप पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जी। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट बन पाते हैं। एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के बाद से कोई किसी का भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में। लेकिन मार्गदर्शन जरूरी सर, एक मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए मार्गदर्शन जरूरी है क्योंकि ये आपके बहुत सारे एफर्ट को मिनिमाइज कर देता है, एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। वाकई में तो